ये आजादी का पहला जो तिरंगा लहराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये मणिपुर में लहराया था। देश का एक हिस्सा जल रहा है। वैसे भी ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है हमारे, ये बहुत दुख का बात है कि देश का एक पार्टी है जो ये नॉर्थ ईस्ट को, मतलब नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला लोग जो है उन लोगों को तो देश का हिस्सा, देशवासी मानते ही नहीं है। देखिए, देश मतलब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। देश मतलब उस जमीन के टुकड़े में रहने वाला लोग होता है। आप देखिए, हम बीजेपी वाले लोग जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में राजनीति करने जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो बासिंदा है, जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को वो चाइनीज बुलाते हैं, नेपाली बुलाते हैं। ठीक है, अब एक हिस्सा जल रहा है शरीर का, अगर एक हिस्से में आपका कोई दर्द हो रहा है तो आपका शरीर तो खराब होगा ही। ऐसे नहीं कि हाँ सिर्फ पैर में दर्द हो रहा है मतलब मैं ठीक हूं, ये तो नहीं है। अब ये मणिपुर में हो रहा है, किसी भी तारीख में ये मणिपुर के बाहर में चला जा, ऑलरेडी चल रहा है। मिजोरम में ये इसका आग फैला चुका है। मिजोरम से आसाम होकर कभी भी वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है। देखिए, लेकिन मोदी जी क्या है, मोदी जी वो हर किसी चीज में अपने राजनीतिक फायदा ढूंढते हैं। वो अपने माँ को भी राजनीतिक फायदे में लाए थे। वो अपने 90 साल के बूढ़ी माँ को, वो जब नोटबंदी हुआ था तब कैमरा के सामने लाए थे, बैंक के लाइन में, बैंक के कतार में खड़े कर दिए थे। पॉलिटिक्स में ये बलात्कार को ये लोग एक पॉलिटिकल वेपन जैसे यूज कर रहा है, ये तो समझ रहा हूं, लेकिन ये पॉलिटिक्स हो रहा है किस लिए? क्योंकि वहां पर जो लोग, मेनली जो लोग रहते हैं, मेइतेई नाम का एक जनजाति है और दूसरा एक है आपका कुकी। अब ये मेइतेई जो है वो एससी है और कुकी जो लोग हैं वो एसटी है। मेइतेई लोग हिंदू है, कुकी लोगों में से बहुत सारे धर्म का है, क्रिश्चियन ज्यादा है। अब यहां पर भी ये बीजेपी का, बाकी देश में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, यहां पर हिंदू क्रिश्चियन कर रहा है। अब क्या है कि ये कुकी जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो उन लोगों के हाथ में जो ट्राइबल लैंड है वो हड़पने के लिए ये लोग मेइतेई लोगों को वो वहां पर भड़का दिया गया है। अब मेइतेई लोगों का जो लीडर है उनका नाम है प्रमोद सिंह। ये प्रमोद सिंह कौन है? ये प्रमोद सिंह बीजेपी का राज्यसभा का एमपी है। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बीजेपी का ही एक महिला नेत्री है वहां पर, किम गांगते, वो इसका विरोध में वहां पर स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। देखिए, कुछ बदल ऐसे नहीं होता है कि अचानक ही, मतलब अपने आप कोई बदल नहीं होता है, बदलाव लाना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ेगा, पूरे देश को लाना पड़ेगा, पूरे देश में लाना पड़ेगा, पूरे देश को एकजुट होकर लाना पड़ेगा। इसीलिए ही तो इंडिया बने हैं। इंडिया देश में बदलाव लाने के लिए इंडिया बने हैं। थैंक यू। तो जी, सबसे पहले कि आज जो मणिपुर को लेकर आप लोगों ने कैंडल निकाला, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके सॉलिडारिटी के लिए आप लोग खड़े हुए, तो क्या उम्मीदें लगती है कि इस तरह के कैंडल से हम सहानुभूति तो उनको दे सकते हैं मगर मणिपुर को ठीक तो नहीं कर सकते? देखिए, ये तो आप ठीक ही बोले हो, लेकिन फिर भी एक मतलब हम इंडियन होकर एक तो हम लोगों का मतलब क्या है, एक ड्यूटी रहता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है। वैसे भी ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है हमारे, ये बहुत दुख का बात है कि देश का एक पार्टी है जो ये नॉर्थ ईस्ट को, मतलब नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला लोग जो है उन लोगों को तो देश का हिस्सा, देशवासी मानते ही नहीं है। देखिए, देश मतलब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। देश मतलब उस जमीन के टुकड़े में रहने वाला लोग होता है। आप देखिए, हम देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बीजेपी वाले लोग जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में राजनीति करने जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो बासिंदा है, जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को वो चाइनीज बुलाते हैं, नेपाली बुलाते हैं। ठीक है, ये उन लोगों को मतलब क्या है कि उन लोगों को अपमान करना जैसा है। अब एक हिस्सा जल रहा है शरीर का, अगर एक हिस्से में आपका कोई दर्द हो रहा है तो आपका शरीर तो खराब होगा ही। ऐसे नहीं कि हाँ सिर्फ पैर में दर्द हो रहा है मतलब मैं ठीक हूं, ये तो नहीं है। अब ये मणिपुर में हो रहा है, किसी भी तारीख में ये मणिपुर के बाहर में चला जा, ऑलरेडी चल रहा है। मिजोरम में ये इसका आग फैला चुका है। मिजोरम से आसाम होकर कभी भी वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है। देखिए, मैं एक सीधा बात बोलना चाह रहा हूं, ये जो मणिपुर है ना, ये मणिपुर का हिस्ट्री जो है ये बहुत बढ़िया है। ये आजादी का पहला जो तिरंगा लहराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये मणिपुर में लहराया था।
तो उस जगह वो पवित्र भूमि को ये लोग खून से नहला रहा है। ये तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। देखिए इसके पीछे बोले, राहुल जी बोले, सब लोग बोले, डेरिक ओब्रियन को कल बहुत झाड़ भी दिया धनखड़ जी ने। मगर सवाल ये है कि मोदी जी से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग, या ये सोच रहे हैं कि मोदी जी कुछ उसका बड़ा कुछ पॉलिटिसाइज करने वाले हैं, कुछ उसका पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे उस पूरे मणिपुर के घटना को? देखिए सिर्फ मोदी जी नहीं, ये बीजेपी पार्टी जो है ये कोई डेवलपमेंट या देश के काम करने वाला पार्टी है नहीं। वो क्या एनडीए नाम का एक जोट, हम भी एक टाइम पर जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, हमारे पार्टी भी एक टाइम पर वहाँ पर थे, लेकिन अटल जी एक सर्वमान्य नेता थे, पूरे देश उनको मानते थे, श्रद्धा करते थे। लेकिन मोदी जी क्या है, मोदी जी वो हर किसी चीज में अपने राजनीतिक फायदा ढूंढते हैं। वो अपने माँ को भी राजनीतिक फायदे में लाए थे। वो अपने 90 साल के बूढ़ी माँ को, वो जब नोटबंदी हुआ था तब कैमरा के सामने लाए थे, बैंक के लाइन में, बैंक के कतार में खड़े कर दिए थे। भाई आप समझिए, आप जब अपने माँ के साथ मुलाकात करने जाएंगे तो आप खुद जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, या तो फिर आप कैमरा लेकर जाएंगे, हाँ मैं माँ के साथ मुलाकात करने आया हूँ। मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा लड़का है जो अपने माँ के साथ मिलने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं, पत्रकार लोगों को लेकर जाते हैं? मोदी जी ही ऐसे आदमी हैं। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बीरेन सिंह की है या मोदी जी की भी? देखिए ये मणिपुर के जो घटना है उसके बारे में मैं डायरेक्ट लाना चाहता हूं। ये मणिपुर का घटना जो है ये जाति दांगा है। जाति दांगा जो बना है वहां पर, ये राइट जो बना है, उसके पीछे वहां का एक ब्लैक इकोनॉमी का मैटर चल रहा है। वहां पर आपको एक चीज क्लियर आपसे, आपके कैमरा के जरिए हम आपके जो दर्शक हैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ये सारे लोगों को जानने नहीं दिया जा रहा है। किस लिए जानने नहीं दिया जा रहा है? वहां पर मीडिया को सेंसर दिया गया है, वहां पर इंटरनेट नहीं यूज करने, किस लिए कि वहां का जो खबर है वो जैसे कि बाहर लीक नहीं होने दे पाए। आज भी वहां पर एक 80 साल की उम्र का एक बूढ़ी औरत को जला दिया गया है। आप सोचिए कि 80 दिन पहले, मतलब लगभग 3 महीना हो गया है, 3 महीने पहले 2 लड़की को बलात्कार किया गया है। उसके सिर्फ बलात्कार नहीं, उनको नेकेड परेड किया गया है, और वो भी पुलिस ही उनको ये बलात्कारियों के हाथ में सौंप दिया। तो ये कितना शर्मनाक घटना है। अब किस लिए हो रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए पॉलिटिक्स में ये बलात्कार को ये लोग एक पॉलिटिकल वेपन जैसे यूज कर रहा है, ये तो समझ रहा हूं, लेकिन ये पॉलिटिक्स हो रहा है किस लिए? क्योंकि वहां पर जो लोग मेनली जो लोग रहते हैं, मेइतेई नाम का एक जनजाति है और दूसरा एक है आपका कुकी। अब ये मेइतेई जो है वो एससी है और कुकी जो लोग हैं वो एसटी है। मेइतेई लोग हिंदू है, कुकी लोगों में से बहुत सारे धर्म का है, क्रिश्चियन ज्यादा है। अब यहां पर भी ये बीजेपी का बाकी देश में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, यहां पर हिंदू क्रिश्चियन कर रहा है। अब क्या है कि ये कुकी जो लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइब है, वो उन लोगों के हाथ में जो ट्राइबल लैंड है वो हड़पने के लिए ये लोग मेइतेई लोगों को वो वहां पर भड़का दिया गया है। अब मेइतेई लोगों का जो लीडर है उनका नाम है प्रमोद सिंह। ये प्रमोद सिंह कौन है? प्रमोद सिंह बीजेपी का राज्यसभा का एमपी है। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बीजेपी का ही एक महिला नेत्री है वहां पर, किम गांगते, वो इसका विरोध में वहां पर स्टेटमेंट जारी किए हैं कि बीजेपी ये जो मेइतेई लोगों का जो 2 बड़ा जंगी संगठन है, उग्रवादी संगठन है वहां पर, एक है मेइतेई लिपुन नाम का और एक अराम्बाई थेंगल नाम का है। 2 आतंकवादी संगठन है ये मेइतेई लोगों का। तो उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है ये बीजेपी। किस लिए? वहां पर ये आफिंग का और गंजा का चाष होता है। आफिंग गंजा का खेती करने के लिए जमीन चाहिए, और ये जमीन कहां पर चाहिए? पहाड़ पे। और पहाड़ का जमीन किसका हाथ में है? ये कुकी लोगों का हाथ में, मतलब ट्राइबल लैंड है वो। तो हम जाकर वो नॉन ट्राइबल लोग जाकर वो जमीन खरीद नहीं पाओगे। एक बात है आखिरी कि जब आपने ये वीडियो देखा, आपके घर में भी माँ है, सिस्टर होंगी, तो आपने जब देखा तो पहला रिएक्शन क्या हुआ? क्या माँ को लेकर डर लगा, बहन को लेकर डर लगा, या ऐसा लगा कि देश जो है अब खतरे की कगार पे खड़ा है? देखिए तीनों फीलिंग्स साथ में हो रहा था। पहले तो शर्म के मारे माथा काट जा रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का एक साथी, इसके ऊपर ऐसे अत्याचार हुआ है। दूसरा डर लग रहा था, हमारे घर में भी माँ बहनें हैं। तीसरा अंदर ही अंदर एक मतलब क्या है, एंगर, अंदर ही अंदर राग,
ठीक है, गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे लोगों को हम अपने देश सौंपे हैं, देश को चलाने के लिए सौंपे हैं, इसको अभी के अभी ऐसे पार्टी को सरकार से हटाकर अगर ना दिया जाए तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। बदलेगा 2024? बदलना पड़ेगा। देखिए, कुछ बदल ऐसे नहीं होता है कि अचानक ही, मतलब अपने आप कोई बदल नहीं होता है, बदलाव लाना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ेगा, पूरे देश को लाना पड़ेगा, पूरे देश में लाना पड़ेगा, पूरे देश को एकजुट होकर लाना पड़ेगा। इसीलिए ही तो इंडिया बने हैं। इंडिया देश में बदल लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए इंडिया बने हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।